Hello, hello class 12 student. Today we will take up the chapter continuation of last portion, that is part 4, hello alkanes and hello arenes. Today we will study about the Markovnikov and anti-Markovnikov rule. Because ये rule apply होता है whenever we go for the conversion from the alkene to the alkyl halide, right? Pure alkene to alkyl halide. Synthesis of जहाँ पर हमें एल्कीन से बनाना पड़ता है एल्कीन हैलाइड। तो ये रोल आपका बहुत काम होता है। ये दोनों आपका क्या करते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन को कन्वर्ट करते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन हैलाइड। ठीक है, तो मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल ये सिर्फ यहीं पे इस्तेमाल होता है। कहाँ पे? इन द केस ऑफ द हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स। चलो यहाँ हम लोग पढ़ते हैं आज का दिन कि क्या रूल बोला गया। मार्कोनिकोव रूल बड़ा सिंपली कहा गया, हाइड्रोजन एटम ऑफ हेलो एसिड। अच्छा, ये हेलो एसिड पहला हम समझ लीजिए, ये हमें टेक्निकल वर्ड हेलो एसिड। हेलो एसिड, अच्छा हेलो एसिड मीन्स हेलो जो होता है वो आपका हेलोजन कंपाउंड होता है। तो जैसे आपका आगे HCl, HBr, ठीक है, HI, ये सब हो गए हेलो एसिड। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे हेलो एसिड के बारे में। तो इनका हिसाब से मार्कोनिकोव रूल से द हाइड्रोजन एटम ऑफ हेलो एसिड will attack to those carbon atom which is having more number of hydrogen atom. चलो यहां पर पढ़ते हैं। हाइड्रोजन एटम ऑफ हेलो एसिड मीन्स ये तो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है, will attack to those carbon atoms which is having more number of hydrogen atom. तो यहाँ पर क्या है, CH कम है, यहाँ पर CH2, तो अटैक कहाँ पे करेंगे वो CH2 पे करेंगे। चलो ये हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड था इन्होंने पिक करा इनको, और ये आपका क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उन्होंने चार्ज लेकर के चला गया। क्या चार्ज लेकर के चला गया? Cl-। ठीक है, फिर क्या करा देखो यहाँ पे, फिर ये जो क्लोराइड था अभी यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया, एक बॉन्ड लूज हो गया था। वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना हो गया यहाँ पर? 1 2 3 4 होना चाहिए ना। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? टेट्रा वैलेंसी होता है, पर एक तो यहाँ पर शॉर्ट है, मीन्स इलेक्ट्रो शॉर्ट है। तो क्या करेंगे, ये क्लोराइड कहाँ से, ये आपका सॉल्यूशन में न्यूक्लियोफाइल एक्टिव क्या करेगा, लिख लो यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो सिर्फ कार्बोकेटाइन को खाली अटैक करेगा। सिर्फ किसको करेगा वो? कार्बोकेटाइन को। ये कार्बोकेटाइन को यहाँ अटैक कर दिया। ठीक है, तो क्या मिला मेरा प्रोडक्ट? CH3 CH Cl CH3। तो यहां मैंने क्या बनाया, मैंने मार्कोनिकोव रूल से अनसिमेट्रिकल एल्कीन से मैंने क्या बनाया, हैलाइड, क्योंकि Cl आ गया हमारा। हम पढ़ रहे हैं क्या, हेलो हेलो कंपाउंड प्रिपेयर करना आ गया। ये कार्बन मीन्स हाइड्रोजन एटम ऑफ हेलो एसिड्स will attack to those carbon atom which is having maximum। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, किस पे अटैक करेगा? CH2 आ गया। यहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया, मैंने उसे न्यूक्लियोफाइल से अटैक कर दिया, और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन कम था, मैंने न्यूक्लियोफाइल से अटैक करा, ये आपका बन गया एल्कीन हैलाइड। ठीक है, अब एंटी मार्कोनिकोव ने रूल ने क्या कहा, द हाइड्रोजन एटम ऑफ हेलो एसिड, द हाइड्रोजन एटम ऑफ हेलो एसिड विल प्रेफरेबली अटैक, किस पे करेगा? द कार्बन एटम विच इज हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर CH2 है, CH है, कहाँ वो अटैक करेगा? CH का कार्बन का करेगा वो अटैक। ठीक है ना, तो ये क्या करा आपका, CH का कार्बन एटम को ये अटैक करा इन्होंने, और इन्होंने जाकर के इसको पिकअप कर लिया। तो क्या आपका बन गया, CH3 CH2 CH2, yes, CH2 Cl। ये आपको मैंने शॉर्ट कर दिया, देखिए
ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच है कंपाउंड। इन्होंने ये कार्बन एटम को जब करा, उनके साथ ही साथ दिस उसको साइमल्टेनियस, साथ ही साथ ये आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के वो क्लोरीन को पकड़ लिया। ठीक है ना, यहाँ पर कार्बोकेटायन होता है जनरेशन पर, हमें ये रिएक्शन को कहता है SN1 इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। साथ ही साथ उन्होंने क्या करा, कंसर्टेड, एक साथ बॉन्ड पिकअप कर लिया किसको, क्लोरीन को। तो अब ये हमारा दो प्रोडक्ट बन गया, एक आपका हो गया मार्कोनिकॉफ और एक हमारा हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन में कैसा रहता है आपका, ये स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, मैं फिर बताऊं तो मार्कोनिकॉफ रूल उसे कहता है जो हाइड्रोजन एटम ऑफ द हेलो एसिड विल प्रेफरेबली अटैक टू दोस एल्कीन अनसिमेट्रिकल कंपाउंड जिसपे हाइड्रोजन एटम ज्यादा होता है। और यहाँ पर क्या कहा आपको, हाइड्रोजन एटम ऑफ हेलो एसिड विल अटैक टू दोस कार्बन व्हिच इज हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम। ये आपका देखो टू डिफरेंट प्रोडक्ट बन गए। ठीक है ना, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट से हम मेजर और माइनर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मेल्टिंग अगर ये अगर लिक्विड होगा, ये हमें लिक्विड होता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है लिक्विड, तो मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट ले लूंगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ले लूंगा। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो आपका मेल्टिंग ज्यादा दिखाएगा, जो ज्यादा अनस्टेबल होगा वो आपका मेल्टिंग और मीन्स बॉइलिंग कम दिखाएगा। अगर ये सॉल्वेंट है तो बॉइलिंग, जिसका ज्यादा होगा मीन्स वो स्टेबल है, जिसका कम होगा बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो स्टेबल है। ये आपका ये सही से पढ़ लीजिए एंड वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट some other days. Please copy, pause and just copy it, and this rule is very important for learning. आगे जाकर के पढ़ेंगे हम लोग जब रिएक्शन में पेरोक्साइड इफेक्ट, ये हमें काम करेगा। टुडे जस्ट फॉर दिस वन ओनली। Okay, then those who are new to my channel, please subscribe me. Those who are new, please follow me, and you please write these particular notes in the book. You won't get in a very clear way, step by step. And share with your friends and the one we have the well wishes of your classmates. Okay, then till then, goodbye, thank you.